नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय संकेत की जो पितृपक्ष में अक्सर देखा जाता है। कहा जाता है कि अगर इस दौरान घर का कौवा आकर आवाज करे तो ये कोई साधारण घटना नहीं होती। अगर घर में कौवा आकर कांव कांव करने लगे तो इसका क्या मतलब है या क्या संकेत लेकर आ रहा है। ये दरअसल पितरों का संदेश भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौवे का ये आना और आवाज करना आखिर क्या संकेत देता है। ये शुभ होता है या फिर अशुभ। सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व को हम समझते हैं। सनातन धर्म में कौवा साधारण पक्षी नहीं माना गया, इसे पितरों का दूत कहा गया है। पितृपक्ष के दौरान जब श्राद्ध कर्म किए जाते हैं तो कौवे को भोजन कराना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों में लिखा है कि काका पितृ रूपेण अर्थात कौवा पितरों का शवरूप है। ऐसा माना जाता है कि अगर कौवा श्रद्धा से परोसे गए भोजन को खा लेता है तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में कौवे का आगमन क्या संकेत देता है। पितृपक्ष यानी वो समय जब हम अपने पूर्वजों को याद कर तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इस दौरान कौवा घर की छत, आंगन या दरवाजे पर आकर आवाज करे तो समझना चाहिए कि पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कई बार यह संकेत होता है कि पितर आपके तर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट हैं। लेकिन अगर कौवे की आवाज बार बार और तीखी हो तो ये चेतावनी भी हो सकती है कि पितरों की आत्मा भी संतुष्ट नहीं है। पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत में एक कथा आती है। जब भीम ने ब्राह्मणों को भोजन कराया लेकिन कौवे ने भोजन स्वीकार नहीं किया तो विद्वानों ने कहा कि पितर प्रसन्न नहीं हुए हैं। उसके बाद युधिष्ठिर ने विधिवत तर्पण किया, तब कौवे ने भोजन ग्रहण किया तो यह शुभ संकेत मिला। इसी तरह गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पितर कौवे के माध्यम से अपने वंशजों पर संदेश पहुंचाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कौवे का आना और बोलना सामान्य नहीं बल्कि गहरे संकेत से जुड़ा होता है। अब समझते हैं कौवे की आवाज के शुभ और अशुभ संकेत। तो सबसे पहला, कौवा अगर मध्यम आवाज में बोल रहा है तो इसका अर्थ है कि पितर आपकी पूजा और श्राद्ध से प्रसन्न है। आने वाला समय परिवार के लिए शुभ रहेगा। नंबर 2, अगर कौवे की आवाज तीखी और लगातार वह आवाज कर रहा है तो यह संकेत है कि पितर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। शायद तर्पण या श्राद्ध में कोई कमी रह गई है या फिर पूर्वज कुछ विशेष चाहते हैं। कौवा अगर दरवाजे पर बैठता है और बोलता है तो यह संकेत देता है कि कोई मेहमान या अप्रत्याशित समाचार आने वाला है। पितर इस माध्यम से आपको आगाह करते हैं। कौवे का घर के आंगन में आकर जोर से कांव कांव करना, इसे पितरों की नाराजगी माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपसे कोई भूल हुई है जिसे सुधारना चाहिए। कौवे का श्राद्ध भोजन के समय आना और आवाज करना, यह सबसे शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि पितर आपकी भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हैं। अब बात करते हैं अशुभ संकेत और उपाय। अगर पितृपक्ष में कौवा घर पर आकर बहुत तीखी आवाज करे और अशांति का माहौल बने तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। तो इसके कुछ उपाय हैं, जैसे गंगा जल का आप छिड़काव करें, विधिवत तर्पण करें, ब्राह्मण और गौ माता को भोजन कराएं, कौवे को तिल, जल, अन्न अवश्य अर्पित करें। आधुनिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो कौवे की आवाज को कई लोग प्राकृतिक घटना
मान सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में हर प्राकृतिक घटना का आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा गया है, क्योंकि पितृपक्ष केवल कर्म कांड नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। तो दोस्तों, अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर के पास कौवा आकर आवाज करता है तो इसे हल्के में ना लें। ये पितरों का संकेत हो सकता है, चाहे आशीर्वाद का हो या फिर चेतावनी का। हमें चाहिए कि पूरे मन से श्राद्ध करें, ब्राह्मण, गौ माता और पक्षियों को भोजन कराएं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृपक्ष में कोए के आने और आवाज करने के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने पितरों को याद करते रहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए। धन्यवाद।